बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज आपको जो रेसिपी बता रही हूँ ना, होटल वाले भी कभी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये असल रेसिपी है। मसाला जात आप गौर से सुनिएगा। मेरे पास 4 kg फ़िश है और थोड़े से मैंने चावल लेके इनको अच्छे से चुक के मैंने भिगो लिए हुए हैं। 5 से 6 मेरे पास टमाटर है, लहसुन है, अदरक है, इसको छोटा छोटा मैंने पीस कर लिया हुआ है, और हरी मिर्चें हैं। याद रहे कि हम फ्राई फ़िश बना रहे हैं। और मसाला जात में मेरे पास है नमक, चाट मसाला थोड़ा सा, ज़ीरा है, काली मिर्च है, दड़ा मिर्च है, लाल पाउडर मिर्च है, हल्दी है, और वो सूखा धनिया है। क्रश हुआ हुआ है, इतना मोटा है ना इतना बारीक है। और मेरे पास थोड़ा सा बेसन है। ठीक है, अब सारी चीज़ें जाती हैं जग के अंदर, सिवाय लेमन को निकाल के। नींबू हमने नहीं डालने, बाकी सारी चीज़ें मैं ग्राइंड में डाल के तो इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेती हूँ। चले मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और चावल, और थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया है। ठीक हो गए। अब इनको मैं कर लेती हूँ ग्राइंड। जी आप देख रहे हैं कि मैंने दूसरे बर्तन में कन्वर्ट कर लिया। अब जो मैंने बेसन निकाला हुआ था ना, अब इसके अंदर डालती हूँ। बेसन गया, और लेमन जो मैंने आपको दिखाए थे ना, उसका मैंने जूस निकाल लिया, वो भी इसके अंदर जाता है। और जो मसाला जात मैंने आपको दिखाए थे, वो भी सारे इसके अंदर जाते हैं। सारे मसाला जात चले गए। अब हम इसको अच्छे से हिला लेते हैं। थिक सा हमने बना लेना है। आपको मैं कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ इसकी कितना थिक होना चाहिए। ये ऐसी रेसिपी है कि आपको होटल वाले भी नहीं बताएंगे, आपको ढाबे वाले भी नहीं बताएंगे। बिल्कुल असल जो है ना फ़िश है, जो फूड स्ट्रीट में बिकती है। आप सदीक फ़िश को भी भूल जाएंगे। आप इस कदर इतना मज़े का ये है। चावल डालने का ये मकसद होता है कि चावल से जो हमारी फ़िश होती है ना, वो बड़ी कुरकुरी सी बनती है। लम्स इसमें कोई ना रहें। ये देखिए, सारे लम्स मैं ख़त्म कर रही हूँ, और बिल्कुल फाइन मैं इसका जो है ना बैटर बना रही हूँ। ये देखें जी, बैटर हमारा जो है ना रेडी है। अब हम इस बैटर को जो है ना फ़िश पे लगा देते हैं। फ़िश को मैंने नमक लगा के पूरी रात रखा था। सुबह मैंने इसको धो के मैंने ड्राई कर ली हुई है। दोनों साइडों पे लगानी है। लगा कर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने फ़िश को मसाला लगाया है। देखें जी, फ़िश को मैंने मसाला लगा दिया, बड़ी भर के मैंने मसाला लगाया है। और इसको 3 से 4 घंटे जो है ना मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, फिर हम इसको फ्राई करते हैं। मसाला बिल्कुल आप एक्यूरेट लगाइएगा। बिल्कुल जो जज़ा मैंने बताए हैं ऐसे ही आपने भी करना है। मेरी फ़िश 4 kg थी। आप अपने हिसाब से मसाला बनाएं। कुछ लोग मसाला तेज़ खाते हैं, कुछ लोग मसाला कम खाते हैं। तो मेजर मसाले बताने का मकसद ये होता है कि क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से रखनी है। क्वांटिटी मेरे पे नहीं जाना, क्योंकि ना मैं आपको एक्यूरेट क्वांटिटी बताती हूँ, क्योंकि एक्यूरेट क्वांटिटी कोई भी नहीं बता सकता। कोई नमक तेज़ खाता है, कोई कम खाता है, कोई मिर्च पाउडर ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। तो क्वांटिटी अपने हिसाब से रखनी है आपने। मैंने सिर्फ आपको मेजर मसाले बताए हैं। चावल की रेसिपी आपको बताई है, चावल की रेसिपी से बनेगी, बड़ी क्रिस्पी बनेगी, आपके सामने फ्राई करूँगी। आप देखेंगे कि बाज़ार की फ़िश और इस फ़िश में क्या फ़र्क है, कैसी रेसिपी है। ये ऐसी रेसिपी है कि कोई आपको ये रेसिपी नहीं बताएगा। चलें जी, 3-4 घंटे के बाद मैं इसको फ्राई करती हूँ, बिल्कुल आपके सामने करूँगी, और आपको इसकी कंडीशन, करंट कंडीशन बताऊँगी, और आप खुद देखेंगे ये मछली कैसी फ्राई हुई है। फ़िश को हमें मसाला लगाए हुए 4 घंटे हो गए हैं। दूसरे साइड पे मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया हुआ है, गर्म हो गया। अब हम इसमें फ़िश डालते हैं।
जो हमारी स्किन वाली साइड होती है उसको नीचे रखते हैं, जो दूसरी साइड है ना उसको हम ऊपर रखेंगे। अब देख रहे हैं ना, स्किन वाली साइड में नीचे रख रहे हैं। चलो जी, इसको हो गया। इसको एकदम से फटाफट से नहीं हिलाना, फटाफट से हम हिलाएंगे तो हमारी फिश जो है ना वो नीचे लग जाएगी। इसको 5 मिनट हम ऐसे ही तेज़ आंच पे पकाते हैं, फिर हम इसकी आंच कर लेते हैं स्लो। फ़िश हमारी हो गई है, हम इसको निकाल लें। लेकिन ये जो फ़िश है ना अभी परफेक्ट कुक नहीं हुई। इसको हम निकाल के तो इसको लगाएंगे हवा, और थोड़े थोड़े से इसमें पोक बनाएंगे। कांटे की मदद से थोड़े थोड़े निशान लगाएंगे कि दोबारा हम इसको फिर कुक करेंगे। मैंने पहले ही आपको बोला था ना कि ये रेसिपी जो है ना कोई भी आपको नहीं बताएगा। अक्सर लोग शिकायत करते हैं ना कि हमारी अंदर से फिश नहीं पकी होती, तो यही होता है कि लोग 1 टाइम जो है ना फ्राई करते हैं। मैं इसको करूँगी 2 टाइम फ्राई। अब दूसरा जो है ना मैं एक और परागा जो है निकाल लूँगी। उतनी देर में ये फ़िश हमारी जो हो जाती है रेडी शेडी। ये देखें जी, जो फ़िश मैंने निकाली है ना, अब इस फ़िश को हम कांटे की मदद से कट लगा लेंगे कि ये दूसरी दफ़ा जब हम फ्राई करें ना तो ये अच्छे से कुक हो जाए। ऐसे ही हम सारी बूटियों को लगा लेंगे। जब इन कट के अंदर घी जाएगा हमारा फ्राई वाला, तो अंदर से भी हमारी फ़िश जो है बड़े अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी। अब मैंने दूसरा जो है ना फ़िश का मैंने परागा डाल दिया हुआ है। उतनी देर में इसको हवा लग जाती है, ठंडी भी हो जाती है, तो फिर हम इसको दोबारा रीकुक करते हैं। ये देखेंगे, दूसरी भी मैंने जो ना फ़िश डाल दी हुई है। जितनी देर में ये होती है इसको हवा लग जाती है। अब जो मैंने फ़िश पहले वाली निकाली थी ना, जिसको मैंने टक भी लगाए थे, अब उसको दोबारा मैं फ्राई कर रही हूँ। पहले वाली मैंने निकाल ली है, अब इसको दोबारा फ्राई कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्राई फ़िश बहुत अच्छे से कुक होके बिल्कुल रेडी है। आप देख रहे हैं कैसी मज़े की कलर आया, कितनी मज़े की बनी है। नमक मिर्च मसाला सब कुछ एक्यूरेट है, बिल्कुल क्रिस्पी है। और साथ में मैंने चटनी बनाई है। सारी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, कर ली। आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। न्यू आने वालों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट किसी मज़ीद रेसिपी के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहें और खुश रहने दें। और प्लीज़ इस फ़िश को ज़रूर, इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।